दोस्तों पीपल के पत्ते पर कपूर रख करके यदि आप जलाएंगे तो फिर आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएंगे। साथ में आपके घर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो वो परेशानी भी आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पीपल का पत्ता आपने निश्चित रूप से देखा होगा, यदि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और शत्रु जो है आपके विनाश का कारण बन रहे हैं, यानी कि शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं और शत्रु जो है वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। यदि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुविधा पैदा कर देता है, दिक्कत पैदा कर देता है, जिसके कारण वो शत्रु बहुत ज्यादा अपर बली बन जाता है और उस शत्रु अपर बली बनने के कारण आपकी जिंदगी जो है वो दोस्तों खराब हो जाती है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी शत्रुओं के कारण खराब हो गई है और शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये कपूर का उपाय है और कपूर का उपाय करने से आप अपनी जिंदगी में अपने शत्रुओं का बिल्कुल नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से अपना नाश करना, अपने शत्रु का नाश करना है, कैसे करना है, तो एक पीपल का पत्ता आप लेंगे दोस्तों। और पीपल का पत्ता ये किस दिन करना है? शनिवार, मंगलवार और रविवार के दिन नहीं करना। देखिए शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आपको रविवार के दिन नहीं करना दोस्तों। या आप कॉपी डायरी या पेन से आप कॉपी या किसी डायरी में लिख करके रख लीजिए ताकि आपको पता रहे, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं तो फिर उपाय आपका सफल नहीं होता, ठीक है ना। बहुत ही काम का उपाय है, बहुत ही जबरदस्त है और उसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना, आपको कोई जाप नहीं करना, लेकिन फिर भी आपकी जो जिंदगी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों उपाय को। दोस्तों किस तरह का उपाय है, देखिए सबसे पहले तो आपको पीपल का पत्ता लाना है, बिल्कुल हरे रंग का। अब हरे रंग का पीपल का पत्ता आप किसी पीपल के पत्ते से तोड़ करके ला सकते हैं। शनिवार के दिन भी ला सकते हैं, सोमवार के दिन भी ला सकते हैं, मंगलवार के दिन भी ला सकते हैं। ये तीन ही दिन आपको उपाय करना है। किसी भी एक दिन पकड़ लीजिए, कोई भी एक दिन चुन लीजिए, भाई इस दिन मुझे उपाय करना है। आपके घर की शांति के लिए भी कर सकते हैं और आपके घर में यदि शत्रु ने हाहाकार मचा रखी तो शत्रुओं से बचने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए शत्रु आपके घर में जब अशांति फैलाता है तो वो छोटी मोटी अशांति नहीं फैलाता, वो क्या करता है कि वो आपके घर में कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा देता है जिसके कारण आपके घर के सदस्य एकदम से लड़ने लग जाते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े आपके घर में हो जाते हैं। मामूली बात पर कलह हो जाता है, मामूली बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और इन सब का जो कारण होता है दोस्तों वो होता है कोई भी ऊपरी बाधा या फिर किसी भी इंसान ने आपके घर की सुख शांति छीनने के लिए ये सब करवा दिया। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पत्नी है, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती थी लेकिन अब वो आपसे लड़ने झगड़ने लग गए, उसका दिमाग खराब रहने लग गया। आपके बच्चे आप पर गुस्सा करने लग गए, क्रोधित होने लग गए, जिसके कारण भी आपका दिमाग खराब होने लग गया। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का दिमाग खराब होने लग गया है ना, ये तो हुई कि घर की लड़ाई झगड़े की बात। लेकिन दोस्तों यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपका चल नहीं रहा है ठीक तरीके से। यदि चलने की कोशिश, आप चलाने की कोशिश करते हैं तब भी आपके ग्राहक नहीं आते, अब ग्राहक नहीं आएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। यदि आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे क्या करते हैं, कुछ शत्रु लोग आपके खिलाफ आपको भड़का देते हैं, है ना। जैसे नौकरी पर हम जा रहे हैं या जॉब पर जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर बॉस है, अब वो बॉस को आपके खिलाफ भड़का देंगे तो फिर बॉस क्या है, आपसे नाराज होने लग जाएगा, आपसे चिड़चिड़ करने लग जाएगा, यानी कि उस बॉस को भी उसने भड़का दिया उन शत्रु ने। अब ये सब यदि आपके जीवन में हो रहा है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबको आपको होने नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके जीवन में यदि इस तरह के शत्रु घर कर जाएंगे तो फिर आप किस तरह से अपना गुजर बसर कर पाएंगे। देखिए जब आप लड़ाई झगड़े में रहेंगे ना तो आपके पैसे की भी हानि होगी, आपके शत्रु जो है वो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में आपको मार देगा, या फिर हो सकता है कि आप पर ऐसे ही जानलेवा हमला कर दे, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, आपको झूठे कोर्ट कचहरी में फंसा दिया, आपको परेशान करने की कोशिश जो शत्रु ने की हो। तो ये सब बातों का जो हल है दोस्तों वही ये उपाय पीपल के पत्ते का सबसे आसान उपाय है। आपको लेना क्या, आप सामग्री बता देता हूँ। एक हरा पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो है ना, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो पीपल का पत्ता जो है आपका काम नहीं करे। बिल्कुल हरा और बढ़िया पीपल का पत्ता आपको तोड़ करके लाना है, ठीक है। साइज कुछ भी हो सकती है, देखिए साइज का कोई इशू नहीं है कि भाई बड़ा लाएं कि छोटा लाएं, जैसी आपकी श्रद्धा जिसे आपके साथ में आ जाए वैसा ही आप तोड़ करके उसको लाएं, ठीक है। तो एक तो पीपल का पत्ता आप ले आए। दूसरा है दोस्तों आप 5 कपूर की टिकिया। कपूर कौन सा इस्तेमाल करना है, देखिए भीमसेनी कपूर यदि आपके पास है तो सबसे बढ़िया देशी कपूर, और यदि नहीं है पाठ पूजा का कपूर भी है तो आपको 5 टिकिया गिन करके, छोटी छोटी सी 5 टिकिया गिन करके आपको वहां पर लेना है। अब क्या करना है, पीपल के पत्ते पर दोस्तों अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है जो सामने से आकर के वार करता था, आप जो शत्रु
आप मान लीजिए आपका पड़ोसी है ना, पड़ोसी आप पर किया करा देता है, या फिर आपके ऊपर कोई सामने से आकर के वार करता है या सामने से लड़ाई झगड़े करता है, वो शत्रु तो हमें पता रहता है ना भाई हमारा शत्रु कौन है, या जिसने झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर लगा दिया हो, तो वो सब शत्रु ही तो होते हैं, जो हमें ज्ञात शत्रु होते हैं, जो हम जानते हैं, इसलिए उसका नाम आप लिखते हैं यदि उससे परेशान तो। और यदि आप गुप्त शत्रु से परेशान है, आपका कोई शत्रु नहीं है लेकिन फिर भी आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है, तो यानी कि गुप्त शत्रु आपके ऊपर कुछ क्या करा रहे हैं। अब गुप्त शत्रु के कारण क्या हो रहा है कि आपकी जिंदगी जो है वो बेकार होती जा रही है, आपका बिजनेस बंद होता जा रहा है, आपकी जो है तबियत बिगड़ती जा रही है, आप जो है कुछ काम नहीं कर पाते, या फिर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके घर में पैसा आना रुक गया, या कुछ भी कोई भी प्रकार की बीमारी आपके घर के सदस्य में हो गई। तो दोस्तों ये गुप्त शत्रुओं का काम है। तो आप क्या करेंगे, उस पर केवल, यदि आप केवल गुप्त शत्रु से परेशान है तो उस पर केवल शत्रु लिख दीजिए। आप किससे लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से लिख सकते हैं या फिर काजल से लिख सकते हैं। आप काजल से भी लिख सकते हैं। आपके घर में यदि काजल है तो आप माचिस की एक तीली उठाएं और माचिस की तीली को काजल में डुबो करके वहां शत्रु या शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपके घर में मार्कर है, काले कलर का मार्कर पेन, तो उससे आप जरूर लिख सकते हैं, लेकिन कलर काला होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे, लाल कलर या नीले कलर से आपको नहीं लिखना, ठीक है। यदि आपके घर में काले कलर का मार्कर उपलब्ध नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे, आप उस काजल से भी आराम से नाम लिख सकते हैं, जो कि फ्री की प्रक्रिया है। अब क्या होगा दोस्तों, अब इसको आपको जाना है छत पे, अपने घर की छत पे चले जाएं। और अपने घर की छत पर नहीं है आपके पास, मान लीजिए बहुत से घर लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत से लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो उनकी छत नहीं होती, तो यदि जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो बालकनी में चले जाएंगे। और जो लोग जिनके पास छत नहीं है लेकिन आहता है, बाहर घर के बाहर थोड़ा सा उनको जगह मिली हुई है और वो जगह जो है वहां पर आराम से आप वहां पर काम कर सकते हैं, वहां पे जला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पीपल के पत्ते पर नाम लिख दिया, नाम लिख करके उस पर 5 कपूर की टिकिया डालें और दोस्तों उसको जला दें। और यदि आप चाहें तो उसको पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे पीपल का पत्ते पर ये 5 कपूर की टिकिया नाम लिख करके जला सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, वो शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, आपके सामने आ जाएगा। यानी कि जो गुप्त शत्रु होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि शत्रु अब ऐसे नहीं रहेंगे, शत्रु बचेंगे नहीं, शत्रु पूरी तरह से खत्म होंगे इस उपाय से। और दोस्तों अब ये पीपल का पत्ता, जब ये कपूर जल जाए तो उस पीपल के पत्तों को आपको वहीं फेंक करके आ जाना है। आप कोई थाली वगैरह ले जाएं तो थाली अपनी लानी है वापस, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जब आप इस प्रयोग को करें तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना, सीधे आगे ही जाना है, अपने घर की तरफ चले जाएं। और आप मोबाइल भी साथ में नहीं ले जाएं, किसी से बातचीत आपको नहीं करनी है ना, रास्ते में भी रुक करके नहीं करनी। मोबाइल फोन आ जाता है तो मोबाइल को आपको साइलेंट रख लेना है और घर पे आ जाएं। घर पे आने के बाद आप नहा धो लें। देखिए सुबह के समय उपाय को करना है, सुबह 7 बजे से और 10-11 बजे तक आप उपाय कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का उपाय है, लेकिन दोस्तों का उपाय जो है ना, यदि आपने कर लिया ना इसको शनिवार या सोमवार या मंगलवार को, तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता वो तो खत्म होगी, आपका शत्रु भी दोस्तों पानी मांगेगा, यानी कि आपका शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो उसको जरूर कीजिएगा, बहुत ही शानदार उपाय है। एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।